बात करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 2 की। पहला प्रश्न है 1/4 गुणे 32 का मान होगा। तो पहले 32 है, 32 का गुणा 1 में करेंगे तो 32 एक कम 32, और 4 का जब भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2/5 गुणे बराबर 2/5, यानी इसमें ऐसा संख्या भरना है कि गुणा करने के बाद ये आंसर मिलना चाहिए। तो इसमें अगर हम ऊपर और नीचे एक एक भर देंगे, 1/1, बी और डी ऑप्शन खाली हैं, तो चाहे तो यहाँ पर अपने से एक ऑप्शन रख सकते हैं। 2/3 भागे 1/6 का मान होगा। तो जब इसका भाग करेंगे यानी 2/3 को रहने देंगे, भाग को गुणे में बदलेंगे तो 6 अंश में चला जाएगा और 1 हर में, तो 2 छक्का 12 और 3 एक कम 3, और 3 का जब भाग करेंगे तो इसका आंसर 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 का इसमें जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.250, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसमें बी नंबर को काला कर देंगे। अगला प्रश्न है 165 पैसे को रुपए में बदलने पर प्राप्त होगा। तो 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं, तो 165 पैसे बोला है। तो इसको क्या करेंगे कि 100 का जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.65, यानी 1 रुपये 65 पैसे, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए, यानी इसमें टोटल बॉक्स कितने हैं, तो हैं 15, और इसमें से 9 भरेंगे, तो जब इनको भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, यानी 15 बॉक्स में से हमें 9 बॉक्स भरना है, यानी 9 बॉक्स को भर देंगे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है, 2 छायांकित भाग मिलाकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे। तो पहला भरा हुआ, यानी हमें हर में वो संख्या लिखना है, यानी जितने इसमें बॉक्स होंगे, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 नीचे लिखना है, और जितने जितने भरे हैं वो हमें अंश में लिखना है। तो यहाँ पर 4 में से 1 भरा है, यानी 1 ऊपर और 4 नीचे। इसी तरह से इसमें तो जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 होगा, और 1 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2/4, यानी इन चारों में से हमें 2 को भर देना है। अगला प्रश्न है सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। यानी 1 घंटे में प्रति घंटे वो कितना पढ़ रहा है, 1/4 भाग, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना पढ़ेगा, तो 1/4 का इसमें गुणा कर देंगे। अब ये है मिश्र भिन्न, तो हो जाएगा 5 दूना 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/5। यहाँ पर मिश्र भिन्न को जब सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 11/5 और 1/4, जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 कम 11 और 5 चौक 20, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे 5.2, 3.8 और 7.3 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत यानी माध्य। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं रहती हैं सभी को प्लस करके, और जितनी बार संख्या होगी यानी 1 2 3 तो उतने से भाग कर देंगे। यदि ये संख्याएं 4 होती तो 4 से फिर भाग कर दें, यानी जितनी संख्याएं होंगी उतने से भाग करना है, सबको प्लस करके। तो इसमें हमने सबको प्लस कर दिया, और कितनी संख्याएँ हैं 1 2 3, तो 3 से हमने भाग कर दिया। और जब 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5.43, ये आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें बताना है कौन सा बड़ा है। का मतलब होता है गुणा, तो 5/6 और का की जगह हमें गुणा लगाना है 1/2। जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 1 कम 5 और 6 दूना 12। इसी तरह से जब इस संख्या का करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21। 5/12 बड़ा है 2/7 से। अगला प्रश्न है निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना है, अंश को हर में और हर को अंश में लिखना। तो 7/9, 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 7 नीचे आएगा। इसी तरह से दूसरे में करेंगे तो दूसरे का हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक गाड़ी 2.7 लीटर पेट्रोल में 48.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 2.7 लीटर पेट्रोल में कितनी तय करती है, 48.6 किलोमीटर, यानी हमें 1 लीटर में पता करना पड़ेगा पहले, यानी 48.6 में हम 2.7 का जब भाग करेंगे तो हो जाएगा, यदि ये संख्या भिन्न में है, यानी यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 नीचे बढ़ा देंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे, यानी 10/10, तो आपस में दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, 486/27। जब इसको हल करेंगे तो आएगा ये 18 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में वो 18 किलोमीटर तय करेगी। अगला प्रश्न है एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 15.0 सेंटीमीटर है,
बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो इसमें भुजा बताना है, तो प्रत्येक भुजा कितना है 2.5 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है 15.0 सेंटीमीटर। तो इस भुजाएं निकालने के लिए होता है परिमाप बटे प्रत्येक लंबाई। तो परिमाप है 15.0 और लंबाई कितनी है भुजा की 2.5। तो जब इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी टोटल कितना हो जाएंगी 6 भुजाएं होंगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, गुणा करना है। तो अब पहले जो मिश्र भिन्न है उनको सिंपल भिन्न में करेंगे। तो मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न करने के लिए पहले तिर्यक गुणा करते हैं। तो 5 पचम 25 और जो अंश में रहेगा वो जुड़ जाएगा। तो 5 पचम 25 एक 26/5। अब 3 का गुणा 26 में करेंगे तो 26 3 78 और बटे 5, ये आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको भाग करेंगे तो दशमलव में इसके आंसर आ जाएंगे। और अगला प्रश्न है 32 गुणे 3/4 का यानी होता है गुणे। तो 32 का गुणा 3 में करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो मान सकते हैं 1, यानी गुणे का नियम है कि अंश का गुणा अंश से, यानी 32 का 3 से गुणा करेंगे और 4 का गुणा 1 से। और जब इसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा 24 आंसर। अगला प्रश्न है 50 विद्यार्थियों को एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/10 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 3/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। कंडीशन है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो टोटल विद्यार्थी हैं 50, 50 का हमें 1/10 निकालना है, का यानी गुणा। तो 1/10 कितना आएगा 5 इंग्लिश। तो 5 जो हैं वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। अब 50 में से 5 तो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बचेंगे कितने शेष 45, और 45 में गणित 3/5 पढ़ना चाहेंगे। इस तरह से